नमस्कार, मैं डॉक्टर एस एन सर्राफ, प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, साथ ही साथ बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और डायरेक्टर हूँ इस हॉस्पिटल का। हमने इस हॉस्पिटल को शुरू किया एक बड़े विजन और एक बड़े उद्देश्य के साथ। पिछले 2 साल में इस हॉस्पिटल ने काफ़ी नाम किया है, काफ़ी स्पाइन की सर्जरी, काफ़ी जॉइंट की सर्जरी हो रही है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सोचा एक चैप्टर को और ऐड करें, वो था स्पोर्ट इंजरी। मैं देखा करता था कि विभिन्न तरह के खेलों में, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, या हम लोग का गांव का कबड्डी है, या कुश्ती है, रेसलिंग है, या हॉकी है, इस तरह के गेम में एक्चुअली ये पावर गेम है। और पावर गेम है तो इंजरी तो बहुत कॉमन है, और इंजरी होती थी तो अच्छे से अच्छे प्लेयर का करियर खराब हो जाता था, और सही इलाज नहीं होने के चलते, या इलाज की जरूरत होती थी तो बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर जाना पड़ता था। मेरे दिमाग में रहता था कि हर आदमी बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर चला तो जाए, लेकिन उस क्लास के, उस ग्रेड के लोग, यूजुअली हमारे मिडिल क्लास के लोग या अपर मिडिल क्लास के लोग स्पोर्ट्स में अभी भी इंटरेस्टेड रहते हैं, अपर क्लास के लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो उस तरह के लोगों के लिए इकोनॉमी भी, खर्च करना भी प्रॉब्लम होता है। जो उसमें चले तो जाते थे, लेकिन उनको लंबा क्यों मिलता था, सही इलाज मिलता भी होगा तो लंबा समय लग जाता था, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और क्वालिटी ट्रीटमेंट भी उस तरह का नहीं मिल पाता था जितना एक्सपेक्टेड है। उस भीड़ में तो इंफीरियर ट्रीटमेंट हो ही जाता है ना। तो हमारा उद्देश्य था कि हम ऐसे एक हॉस्पिटल को शुरू करें, ऐसे एक डिपार्टमेंट को शुरू करें जिसमें क्वालिटी ट्रीटमेंट दे सकें, साथ ही साथ इकोनॉमिक ट्रीटमेंट भी दे सकें, ताकि समाज के हर वर्ग के लोग जो कि स्पोर्ट्समैन हैं वो अपना इलाज करा सकें। सर मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे। ऐसे हमारे भारतवर्ष में तो गेम को चलिए हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे अहमियत दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन हमारे जहाँ बिहार की बात आती है वहाँ गेम्स पे बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। या ऐसे में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट गेम्स स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट आपको खोलने का विचार कैसे आया सर? नहीं, ये इसलिए आया कि अब ट्रेंड चेंज भी यहाँ कर रहा है। वो तो सारे आप लोग मीडिया वाले जो चौथा स्तंभ है, आप न्यूज में डालते हैं, लोगों को देखते हैं कैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी है फुटबॉल प्लेयर की, कैसे क्रिकेट प्लेयर की, कितना नाम हो रहा है, कितना उसको लोग जान रहे हैं। उसके कंपैरिजन में लोग आईएएस आईपीएस को नहीं जान पाते हैं, इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो हर पेरेंट चाहता है कि अगर हमारा बच्चा अच्छा खेल रहा है, उसको रोके नहीं, वो और खेले, और अच्छे से खेले, और अच्छी ट्रेनिंग दिलाए। तो हमारे डिपार्टमेंट का ये भी पर्पस है, हमारे हॉस्पिटल का ये भी पर्पस होगा कि उस खेल के दौरान इंजोर्ड नहीं हो, उसकी ट्रेनिंग हम लोग दें। और कोई भी खेल खेलें तो उसका टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है कि इंजरी से बच जाए, और इसके बाद भी कोई इंजोर्ड होता है तो उसका इलाज बेहतरीन हो सके, इकोनॉमिकल इलाज हो सके। और हमारे यहाँ जितनी अच्छी अच्छी मशीनें लगी हुई हैं, रोबोटिक सर्जरी, लेटेस्ट सर्जरी अभी है, रोबोटिक कंप्यूटर गाइडेड है, नेविगेटेड है, उस तरह की सर्जरी में बहुत कम खर्च में बेहतरीन इलाज होता है। पूरे ईस्ट इंडिया में 2 ही 3 जगह ये रोबोट लगा है, स्पाइन से रिलेटेड रोबोट लगा है। तो प्रिसीजन, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट 100%। पहले होता है ना, अरे स्पाइन का ऑपरेशन करा लोगे तो फिर विकलांग हो जाओगे, ये कंसेप्ट आज से 10 साल पहले तक था। रिजल्ट 100% आना नहीं है, क्यों करा रहे हो। अभी भी कुछ लोगों में भ्रम भ्रांति फैली रहती है। हम लोग समझाते हैं, कंपैरिजन करके दिखाते हैं, मरीजों के बारे में बताते हैं, आप उनसे कंफर्म कीजिए कि कैसा रिजल्ट है। मीनिंग बाय क्वालिटी ट्रीटमेंट देने से 100% रिकवरी होती है, जिसके लिए आपके पास खास मशीनें होनी चाहिए, खास चीज़ें होनी चाहिए, और अच्छे ट्रीटमेंट होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी ऑफ सर्जन होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन सेंटर हमारा बिहार का बेस्ट है। 2 साल में जितना हम लोग ग्रो किए हैं, जितना लोगों को बताया है, जितने मरीजों का इलाज किए हैं, जितने स्पाइन की सर्जरी हमारे यहाँ महीने में होती है, पूरे बिहार में उतनी सर्जरी एक साथ नहीं हो रही है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। ये मेरा विजन था, मेरे बेटे का विजन था। और विश्वास कीजिए कि मैं यहीं से आईएससी किया, साइंस कॉलेज से एमबीबीएस किया, एमएस किया, पूरा करियर मेरा, आप लोग बच्चे रहे होंगे बिल्कुल, तो पूरा जीवन मेरा बीता। किसी कारणवश हम लोग का दरभंगा में हुआ, तो दिमाग में ये रहता था कि पटना में बेस करें, पटना में अच्छी चीज़ें दें, बड़ा कॉम्पिटिटिव जगह था। लेकिन आप लोगों का सहयोग, ऊपर वाले का आशीर्वाद, हम लोग का अच्छा कर्म, जिसके चलते हम लोग 2 साल में ही ग्रो कर गए।
हमारे इलाज में ट्रांसपेरेंसी है, हमारे इलाज में कोई चीटिंग प्रोसेस नहीं है, हमारे इलाज में हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। एक गरीब से गरीब भी आदमी आता है तो उसके लिए सुविधा है, उसके लिए सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें आपका 1 टके का खर्च नहीं है। सर आज बिहार के मंत्री जितेंद्र आया है, क्या क्या हुआ? उन्होंने आया, उनकी प्रेरणा ही से हम लोग इस तरह की चीज़ों को एस्टैब्लिश कर पाए। एक बार हम लोग उनसे मिलने गए, हमारे अभिषेक मेरे साथ थे, मेरे बेटे हैं, और साथ साथ में मेरे कलीग शिवम भी थे। वो एक माध्यम थे कि चलिए मिलते हैं, उनकी क्या राय। जिस जोश खरोश से उन्होंने इस चीज़ को लिया, और जो उन्होंने हम लोगों को जिस तरह से मोटिवेट किया और जिस तरह से गाइडलाइंस दी, हम लोग शुक्रगुजार हैं उनके। बल्कि मेरा तो ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि कोई पॉलिटिकल आदमी इतना निष्पक्ष होके, मंत्री होके, बिना ईगो के, बिना अहंकार के और सर इतना एक गाइडलाइन एक क्वेश्चन और है कि जो बिहार के खिलाड़ी बाहर इलाज करवाने जाते थे इंजरी का, अब यहाँ बिहार में ही सिसरो इंजरी जो है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सेंटर। ये सेंटर खुल चुका है, तो क्या वो अगर गरीब कोई खिलाड़ी रहेगा उसके लिए क्या विशेष क्या आपके बिल्कुल पास बिल्कुल, प्लान है, 2-3 वो बात। थोड़ा सा आप हाँ बिल्कुल लोग बिल्कुल, हम लोग हेल्थ कार्ड इशू कर रहे हैं हम्म, जिसमें लोएस्ट रेट में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। लोएस्ट रेट उन लोगों के लिए जो अफोर्ड थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं, और उतना भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट की बहुत सी योजना है जिसमें 1 पैसे का खर्च नहीं है। आयुष्मान है, और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है जिसमें कि 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। टोटल फ्री में दी बेस्ट आपको अगर मिल जाए तो कौन नहीं चाहेगा इलाज करना। लेकिन ये बातें वहां तक पहुंचे तब ना, अब आप सबसे बड़ा पहुंचा बात सकते है हैं, कि आप पहुंचा सकते हैं। बिहार के जो खिलाड़ी हैं अब बाहर नहीं जाएंगे, हाँ बिल्कुल। अब अपने बिहार और में ये ही तो आपका अपना घर हुआ ना, जी जो अपनेपन की फीलिंग, जो लैंग्वेज का चक्कर बाहर जाकर होता है, अदर इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, तो जो बिहारी के नाम से थोड़ा बहुत जो शोषण किया तिरस्कार की जाता है। भावना होती है, अरे बिहारी ये नेगलेक्ट करो, बात ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ की दी बेस्ट है, लेकिन बरसों से मन में लोगों के बैठे भी है तो थोड़ा सा तिरस्कार तो होता ही, चाहे मरीज हो या कोई पढ़ा लिखा आदमी हो। आप स्टेट से बाहर जाते कोई हैं आपसे मिलना तो चाहे थोड़ी तो सी सर फीलिंग, बिल्कुल आकर मिल सकते हैं। अभिषेक से हैं, मैं हूँ, हमारी एक टीम यहाँ काम करती एड्रेस है। बताइएगा। बता दूंगा, मैं डॉक्टर एस एन सर्राफ, प्रोफेसर डॉक्टर एस एन सर्राफ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डायरेक्टर सिसरो हॉस्पिटल। अभिषेक हैं मेरे बेटे हैं, ये भी डायरेक्टर हैं, डॉक्टर महेश भी हैं। सारे लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। और और मैं आपको चाहूंगा थोड़ा भी लगे कुछ प्रॉब्लम तो मेरा नंबर नोट कीजिए। मैं तो मुख्यतः दरभंगा में काम करता हूँ, बोल मेरा दीजिए नर्सिंग होम ना। वहाँ भी है। मेरा नंबर है 9386098474। सराफ ऑर्थो सेंटर पर मेरा वहाँ चलता है, और 35 ईयर्स की प्रैक्टिस है हम लोगों की। वहाँ भी अच्छा खासा नाम है, मिथिला में सारे लोग जानते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में। और चूंकि मैं बिहार का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, बीओए का, बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का, इसके चलते भी सारे लोग जान गए। तो मेरा पूरा सहयोग होगा, मेरी शुभकामना है। ऐसे कोई भी आदमी आते हैं, हमारा उद्देश्य है कोई भी मरीज बिना इलाज के न लौटे। पैसा कोई फैक्टर नहीं है, फीस कोई फैक्टर नहीं है, इलाज प्रायोरिटी, हर रास्ता है उसको मदद करने का। और सबसे अच्छी बात है कि आपको गुड फीलिंग आएगी। आगे में साईं बाबा की मूर्ति है कि हमारे यहाँ के स्टाफ वेल बिहेव हैं, कोऑपरेटिव हैं, और इसके बावजूद भी ह्यूमन बीइंग है, संभावना तो रहती है कुछ ना कुछ गलती होने की। मुझे डायरेक्ट लिंक कीजिए, मैं आपको कोऑपरेट। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा। जिस प्रकार हमारे खिलाड़ी देश के बुमराह हैं, हार्दिक पांड्या हैं, उन लोग को भी चोटें लगा था, काफी समय तक लंबे बेड पे पड़े रहे। मैंने कहा हर शहर में अच्छे बुरे डॉक्टर, मैं नहीं करा कि मैं बेस्ट हूँ दूसरा बुरा है, लेकिन जजमेंट, डिसीजन मेकिंग किसी भी चीज में बड़ा महत्व रखता है। और आपके यहाँ जो गजट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है? बेचारा बॉम्बे वाला वो हॉस्पिटल क्या कर रहा है जिसके यहाँ रोबोटिक नहीं, वो तो लंबा सा चीरा देगा, सॉफ्ट टिश्यू को हटाएगा, तब वहाँ बढ़ेगा, स्पाइन तक पहुंचेगा। हमारे यहाँ छोटे से चीरा, विदाउट एनी ब्लड लॉस, ड्रॉप ऑफ ब्लड भी लॉस नहीं होगा, और हमको तो सारा दिखते रहता है। चांद पे चंद्रयान गया तो उसका पीछा तो अब नहीं कर रहे हैं ना, यहीं से बैठ के देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा मिसाइल है जो टारगेट कर देते हैं तो पता चल जाता है किस रास्ते पे जा रहा है। हमारे यहाँ रोबोट बताता है कि आप कहाँ डाल रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं, सब कुछ डाटा आ जाता है। तो गलती होगी कहाँ से? आपको सब पहले से पता है कि हमको कहाँ वर्टिब्रा का में डालना है इसको,
कहाँ प्लेट डाल रहा है। सर स्पाइन न्यूरो यदि खिलाड़ी खेलते समय जोखिम हो जाते हैं तो कितना समय में रिकवर किया जा सकता है? जितनी जल्दी वो आ जाता है उतना टाइम उसका घटता है। वेटिंग अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम